सो हमारी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट किए हैं। अभी हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मीन जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है, काम पूरा हो चुका होता है। सो इसमें हमने क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज़ हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। और सिंगुलर ही शी इट नेम के साथ हमने हैज़ यूज़ करना है। और प्लूरल जो कि आई यू वी दे है उनके साथ हमने हैव यूज़ करना है। सिंगुलर हैज़, प्लूरल हैव। इस चीज़ को ढंग से याद रखना। हर चीज़ में सिंगुलर प्लूरल को ही याद करके आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। देखो एग्जाम्पल अपनी, हैज़ शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। शी क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ गई क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ आ गया है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिनिश की, फिनिश्ड, फिनिश्ड। सो नेक्स्ट हमारा जो बच गया वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। सो इसको ध्यान से रखना है। वर्ब्स आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। वर्ब को आपको खुद ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, इसका कोई फंडा नहीं है। ये आपने खुद याद रखनी है। बार बार मैं बोल रही, सिर्फ वर्ब याद रखना। और लास्ट में जो हमारी चीज़ बचती है वो है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड योर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारा फॉर्म करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जांपल देखो, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यू हैव वॉश्ड क्लोथ्स। यू प्लूरल है, रमेश जो कि नाम है, हैज़ वॉश्ड क्लोथ। नेम के साथ भी हैज़ आता है और प्लूरल यू के साथ हैव आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव जिसमें हमने क्वेश्चन पुट करने हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी हैज़ हैव ही यूज़ होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, हैज़ हैव हमारा आगे, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलो देखो अब इसकी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी, हैव यू ड्रंक वाटर, हैव यू ड्रंक वाटर। हैव सब्जेक्ट आ गया यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक आ गई जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और बाद में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, हैव यू ड्रंक वाटर। सो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, इसको क्लियरली समझने के लिए। हैव वी प्लेड क्रिकेट, हैव वी प्लेड क्रिकेट, हैज़ शी प्लेड क्रिकेट, हैज़ ही रिटन अ लेटर। हैव यू रिटन अ लेटर, मतलब सब्जेक्ट बदल के हम हैज़ हैव को देख रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है जो ये कैसे फॉर्म होंगे, जैसे पिछले थे। सबसे पहले हमारी WH फैमिली वाला वर्ड आ जाएगा, फिर प्लस हैज़ हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी द एग्जांपल टू क्लैरिफाई इट। व्हाई हैव यू गॉन देयर, व्हाई क्या है हमारा WH फैमिली, हैज़ हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू आ गया सब्जेक्ट, गोन आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया देयर। वाई हैव यू, यू प्लूरल है इसलिए हमने हैव लगा दिया। वेयर हैज़ शी गोन, वेयर हैज़ शी गोन, व्हाट हैव वी डन। सो ये थे हमारे जो तीन टाइप। टेबल के अकॉर्डिंग देखो, प्रेजेंट हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने प्रेजेंट सिंपल कर लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर लिए हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कर लिए। अब लास्ट बचते हैं हमारे प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, जिसमें कि एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम से आप ये काम कर रहे हो, इतने दिनों से कर रहे हो। मतलब कि एक पास्ट स्टार्ट पास्ट में होता है, मतलब टाइम पीरियड होता है कि कब से और चल रहा है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाता है स्टार्ट पास्ट में और प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। जैसे मैं 1990 से, मतलब पास्ट में ही हो ना 1990 से, बट वहाँ से रह के अभी तक वहीं पे है, दिल्ली में रह रहा हूँ। सो पास्ट भी आ जाता है, स्टार्ट पास्ट से होता है और ख़त्म प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। जैसे सीता सुबह से खाना पका रही है, सुबह से, इसमें भी टाइम दे दिया सुबह से, मॉर्निंग। सीता सुबह से खाना पका रही है, पास्ट सुबह से और अभी तक पका रही है जब तक कि टाइम दिया गया है। सो इसमें टाइम पीरियड होगा जिसको हम सिंस या फॉर से आइडेंटिफाई करेंगे। हम 10 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम 10 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना दे दिया है, 10 घंटे।
10 घंटे से जो कोई वो क्रिकेट खेलने का काम है वो चल रहा है। सो कैसे फॉर्म करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस? सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। हम हमेशा ही लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव प्लस बीन ऐड होगा इसके साथ, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट, और साथ में यहाँ लगेगा सिंस, फॉर प्लस टाइम, जो भी आपको टाइम दिया जाएगा। सो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ हैव ही लगेगी। सो हैज़ कहाँ पे लगता है आपको पता ही है कि सिंगुलर जो ही शी इट या नेम है उनके साथ हमने हैज़ बीन लगाना है, और जो प्लूरल है आई यू वी दे उनके साथ हमने हैव बीन लगाना है। सो जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 डेज, 10 डेज। आपने ये याद रखना है कि फॉर कहाँ लगता है और सिंस, जो कि टाइम पीरियड फिक्स हो, करंट पता हो आपको कि इतना टाइम है, उसके लिए सिंस लगाना है। जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, सो ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा टाइम, उसके लिए हमने फॉर यूज़ करना है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि सिंस कहाँ पे यूज़ होना है और फॉर कहाँ पे यूज़ होगा। इसके फिक्स्ड टाइम पीरियड में हमने सिंस लगाना है, फिक्स टाइम। सो यहाँ पे सिंस लगेगा। जैसे 1996 से, मतलब फिक्स टाइम पीरियड है ना 1996, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस, जो कि फिक्स्ड टाइम पीरियड है, उसमें हमने अपना जो वर्ड है सिंस उसका प्रयोग करना है। सो जो जैसे इवनिंग, सुबह से काम कर रही है, जनवरी से कर रही है, जनवरी से काम कर रही है। सो ये वाले जो हमारे फिक्स्ड हैं, संडे से, मंडे से, जो कि क्लियर हो रहे हैं कि इसी टाइम पीरियड में काम स्टार्ट हुआ था, कि ये कर रही है, क्लैरिफाई होता है, उसके लिए हम जो है हमारा सिंस वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। सो देख लो, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ईयर हो गया आपका, ये तो ईयर हो गया, 1996 ईयर में आ गया, संडे मंडे आपके डेज ऑफ वीक में आ गया, मॉर्निंग इवनिंग टाइम पीरियड आ गया। सो इसमें आपने जो है आपका जो सिंस है उसका यूज़ करना है। नेक्स्ट देखो, और कहाँ पे यूज़ होगा जो हमारा सिंस है? जनवरी, मंथ, डेज, मंथ, ईयर, इसके लिए आपने पार्टिकुलरली जो वर्ड है सिंस का प्रयोग करना है। सो नेक्स्ट देखो, फॉर कहाँ पे यूज़ होगा? जो फिक्स्ड नहीं है, जो हमें क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि कब से, जैसे 10 दिन है, 10 डेज़ लिख दिए, कौन से 10 डेज़ हैं? मंडे से हैं, जनवरी के मंथ के 10 डेज़ हैं, कि कौन से डेज़ हैं, ये हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि कौन से दिन हैं। सो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर। ओके बच्चा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर। नेक्स्ट देखो, और कहाँ पे फॉर आपका जो है यूज़ होगा? वीक्स, डेज जो क्लियर ना हो, वीक्स, 10 वीक्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक एंड सो ऑन, कोई भी वीक आए उसके में भी आपने फॉर का ही प्रयोग करना है। सो इनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है आपने। देखो आगे कहाँ पे, 10 ईयर, मतलब फिक्स्ड ईयर के लिए 1996 फिक्स्ड डेट दी गई हो, उसमें सिंस 10 साल, 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, 4 हफ्ते, 4 डेज़, 4 डेज़, इसके लिए आपने 2 आवर्स, कौन से आ रहे हैं, मॉर्निंग के, इवनिंग के, ये नहीं बताया, जस्ट 2 आवर्स बोल दिया है। इसमें आपने जो है फॉर का प्रयोग करना है। ओके बेटा, मैं आस कर रही हूँ कि आपको ये सारी जो वीडियो है ये समझ में आ रही होगी। सिंस फॉर कहाँ लगना आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उनको रूल करते हैं कि विद एग्जांपल, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। सो लेट्स चेक आउट योर एग्जांपल। ही हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। ही सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट आ गया। देखो अभी बता के गई हूँ, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मॉर्निंग है, इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करना है? सिंस। क्लियर है कि सुबह से काम कर रही है। सो नेक्स्ट देखो, वी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 10 डेज। 10 डेज, वी प्लूरल है, हैव बीन आ गया। सो नेक्स्ट हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया,
फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा टाइम पीरियड है 10 डेज़। सो 10 डेज़ क्लैरिफाई नहीं, अभी हमने पीछे ही आपको करवाया है मैंने रीड। सो आ गया हमारा फॉर। सब अब इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है आपकी बेटा? हैज़, हैव प्लस बीन। सो कैसे लगेगी? हैज़ हैव आगे आ जाएगा, बीन साथ में नहीं अभी आना है। हैज़ हैव सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस आ जाएगा या जा फोर आ जाएगा, और प्लस जो भी टाइम पीरियड है वो आ जाएगा। देखो, हैज़ शी बीन क्राइंग फॉर 2 hours, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। फिक्स टाइम पीरियड में सिंस। अब WH फैमिली वाले वर्ड ऐड हो जाएंगे, जो कि अब पहले कैसे आएगा? WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, फिर आपका हैज़ हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर आ जाएगा, और टाइम प्लस टाइम। चलो देखो इसको एग्जाम्पल से। वाई हैव यू बीन लिविंग हेयर सिंस 1990? वाई हैव यू बीन लिविंग हेयर सिंस 1990? वाई WH फैमिली आ गया, हैव आ गया हमारा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ लिव के साथ ING लिविंग बन गया। हेयर सिंस 1990, क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड है इसलिए हमने 1990 लगा दिया। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ शी बीन डूइंग फॉर 5 days। सो ये थी एग्जाम्पल। ये देखो हमारा चार्ट में हमने प्रेजेंट के चारों फॉर्म कर लिए। मैं आस करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बेटा इसको आपने रिवाइज करना है। जो हमारे पास्ट टेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो बेटा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।